गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों का परस्पर मेल होता है। दो वर्णों के अत्यंत समीपवर्ती परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जिस तरह से गज प्लस इंद्र, इसमें गज में जय में ए और इंद्र में ई, तो ये ए हो जाता है। तो इस प्रकार दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। लेकिन कैसा मेल? अत्यंत समीपवर्ती और परिवर्तन के साथ। कई बार ऐसा होता है दो वर्णों का परस्पर मेल तो होता है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों याद रखें, जब उसमें परिवर्तन ना हो तो उसे हम संयोग कहते हैं। तो संयोग दो वर्णों का परस्पर परिवर्तन रहित मेल होता है। जिस प्रकार से किम प्लस अपि में केवल अ को हमने म में किया है, ऐड किया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल इसका एक रूप बना है किमपि। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गज प्लस इंद्र करते हैं तो गज में जय में ए, इंद्र में ई, तो ए और ई ये परिवर्तन के साथ ए बना, तो इस प्रकार से ये गजेंद्र रूप बना। तो इसलिए इन दोनों में अंतर संधि और संयोग में। ध्यान रहे, संधि में बच्चों दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा या तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होगा या उत्तर पद के प्रारंभ वाले वर्ण में होगा। जिस प्रकार से गज प्लस इंद्र में गज पूर्व पद है और इंद्र उत्तर पद है, तो या तो परिवर्तन ए और ई जो कि पूर्व पद का अंतिम जो व्यंजन है उसमें जो वर्ण मिला हुआ है उसमें होगा, या इंद्र का जो पहला वर्ण है उसमें होगा। तो इस प्रकार से पूर्व पद के और उत्तर पद के, पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में यह परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार संधि में दो पद हुए, पूर्व पद और उत्तर पद। क्योंकि बच्चों संधि पढ़ते समय हमें बार बार इन शब्दों को दोहराना पड़ेगा, अतः आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। इसके बाद आता है बच्चों संधि के भेद। संधि के भेद करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि संधि क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल को जिसमें विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसे संधि कहते हैं। और जहाँ पर विकार ना आए वह संयोग कहलाता है। इसके बाद आते हैं हमारे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है। व्यंजन संधि, व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ या व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है तो व्यंजन संधि होती है। तथा विसर्ग का किसी स्वर के साथ मेल या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल विसर्ग संधि कहलाता है। तो बच्चों ये थे हमारे तीनों संधि के तीनों भेदों का परिचय, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपने स्वर संधि 9th क्लास में पढ़ ली है, इसलिए ये इस साल 10th क्लास में आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास आती है दूसरे नंबर वाली व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। व्यंजन क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, पहली शर्त इसकी है व्यंजन प्लस व्यंजन। दूसरी बात है व्यंजन का स्वर के साथ। तो ये दोनों स्थितियों में व्यंजन संधि कहलाती है। मैं दोनों के एक बार उदाहरण बताती हूँ आपको। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, जिस तरह से जगत प्लस नाथ। तो बच्चों इसमें तय ये भी व्यंजन है क्योंकि ये हलंत है, और न ये भी व्यंजन है, तो इसका बना हमारा जगन्नाथ।
दूसरी तरफ हम आते हैं बच्चों व्यंजन का स्वर के साथ में, जिस प्रकार से वाक प्लस ईश है। तो इसमें बच्चों वाक में कै व्यंजन है और ई जो है ये स्वर है, तो यहाँ व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो जाता है, तो हमारा उत्तर आता है यहाँ वागीश है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने व्यंजन संधि की परिभाषा समझी। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल या व्यंजन का स्वर के साथ मेल व्यंजन संधि कहलाता है। तो बच्चों अब आपके सिलेबस में वैसे तो व्यंजन संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यहाँ आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि के 2 भेद हैं, जिसमें से पहला है वर्ग का पहला अक्षर को तीसरे में परिवर्तित करना। वर्ग के पहले अक्षर को तीसरे में परिवर्तित करना, ये पहला है नियम है। और दूसरा है वर्ग के पहले अक्षर को पंचम वर्ण में परिवर्तित करना। तो वैसे तो व्यंजन संधि के 6 भेद हैं मुख्यतः, लेकिन यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों वर्ग क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर तृतीय में, वर्ग का पहला अक्षर ही पंचम में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा वर्ग क्या है। वर्ग बच्चों 5 होते हैं, ये देखिए 5 वर्ग, जिसमें पहला है कैसे। हमारे व्यंजन जो शुरू होते हैं वो क से शुरू होते हैं, तो क से शुरू होने वाली जो पंक्ति है 5 वर्ण हैं, उन्हें कवर्ग कहा जाता है। फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो 25 जो व्यंजन हैं वो हमारे वर्गों के अंतर्गत आते हैं, और यही हमारे स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं बच्चों, जिस तरह से क, ख, ग, घ और उ, ये 5 वर्ण आते हैं हमारे कवर्ग में। तो वर्ग का पहला जो हमारा नियम है व्यंजन संधि का बच्चों, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना। तो वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन सा हो जाता है। प्रथम वर्ण पहला वर्ग हमने लिखा कवर्ग, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, तवर्ग का ता और पवर्ग का पा। तो जिस तरह से ये जो वर्ग के पहले अक्षर हैं उनको तृतीय में परिवर्तित करना होता है। अब जैसे क का तृतीय क्या है ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का व। तो पहला नियम हमारा यही कहता है वर्ग के पहले अक्षर को तृतीय अक्षर में परिवर्तित करना। लेकिन बच्चों ये वर्ग का पहला अक्षर तृतीय में कब और कैसे परिवर्तन होगा ये बताएंगे हम। सबसे पहले है वर्ग का पहला अक्षर कैसे परिवर्तित होगा। वर्ग का पहले अक्षर में जिस प्रकार से कै है, च है, ट है, त है और प है, तो ये प्रथम वर्ग में स्थित पहला वर्ण तृतीय अक्षर में तब परिवर्तित होता है जब उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, स्वर या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या य र ल व में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है। बच्चों ध्यान से फिर देखें कि वर्ग का पहला अक्षर तृतीय अक्षर में कब परिवर्तित होगा। वर्ग का पहला अक्षर तृतीय वर्ण में तभी परिवर्तित होगा जब उत्तर पद में, क्योंकि मैंने बताया था संधि में 2 पद होती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद में, तो तब होगा वर्ग का पहला अक्षर तृतीय अक्षर में परिवर्तित जब उसके बाद पूर्व पद के अंतिम वर्ण के बाद दूसरा जो हमारा शब्द शुरू होगा उत्तर पद के आरंभ में कोई स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, या य र ल व में से कोई वर्ण आए, तभी वर्ग का पहला अक्षर तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पहला हम करेंगे वाक
ये वाला एक एक उदाहरण हम करेंगे बच्चों। वाक में क को किस में परिवर्तित करना है? ग को। तो वाक प्लस ईश है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद कोई स्वर आ गया, तो क्या बन गया? ये वागीश है। इसके बाद दूसरा है च वाला। च वाला कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे अच प्लस आदि ही, तो ये बना हमारा च को तृतीय वर्ण में परिवर्तित करना है अजादि ही। इसी तरह से ट को ड में परिवर्तित करना है, जिस तरह से षट प्लस आनन है। क्या बन जाएगा बच्चों? ये षडानन है। इसी प्रकार से आगे है तय। तय को हमने परिवर्तित करना है दे। सत प्लस आचार है। क्या बन जाएगा? सदाचार है। इसके बाद है प। प किस में चेंज होगा? ब में। अप प्लस जय। क्या बन जाएगा बच्चों? अब्ज है। अब्ज में ना होता है कमल। ठीक है, आ गया समझ में? आज हमने किया व्यंजन संधि का नियम। एक नियम, दो नियम है हमारे पाठ्यक्रम में। पहला नियम हमने किया, तो बच्चों एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा संधि क्या होती है, संधि के बाद संयोग क्या होता है, फिर व्यंजन संधि के भेद होते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में दो हैं, जिसमें से पहला है वर्ग का पहला अक्षर तृतीय में परिवर्तित करना, जिसके हमने उदाहरण किए हैं। इसके बाद है बच्चों वर्ग के पहले अक्षर को तृतीय अक्षर में परिवर्तित करना। ये नियम करने के बाद हम करेंगे वर्ग के पहले अक्षर को पंचम वर्ण में परिवर्तित करना। वर्ग के पहले अक्षर को, पहला अक्षर सब जाने गए हैं, कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त और प। तो वर्ग के पहले अक्षर को पंचम में परिवर्तित करना। तो दो नियम हैं बच्चों हमारे। पहला हमने कर लिया है, दूसरा ये वाला है वर्ग के पहले अक्षर में ठीक यही बात। और इस वर्ग का पंचम अक्षर, जिस तरह से जो भी हमारा यहाँ पर वर्ण आएगा जो पूर्व पद के अंतिम में होगा, जिस तरह से हम करते हैं सत प्लस नायिका, ये कब होगा सबसे पहले ये जानेंगे। जैसे वो जाना था वर्ग के पहले अक्षर को तृतीय अक्षर में परिवर्तित कब और कैसे किया जाता है, उसी तरह से वर्ग के पहले अक्षर को पंचम अक्षर में हमें कैसे परिवर्तित करना है। हाँ, तो बच्चों वर्ग के पहले अक्षर को तृतीय अक्षर में कैसे परिवर्तित करना है। यदि वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, जिस तरह से ये पंचम वर्ण है, त थ द थ न पंचम वर्ण है। यदि वर्ग के पहले अक्षर के बाद यहाँ पंचम वर्ण आ जाए तो पहले वाले वर्ग का भी पंचम वर्ण हो जाता है। इसका यही नियम है, जिस तरह से सत प्लस नायिका सन्नायिका। तो हमने क्या किया, यहाँ पंचम वर्ण है, यहाँ इसी वर्ग का पंचम अक्षर होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है पंचम वर्ण, यही वाला होगा। जिस प्रकार से सत प्लस ना, क्या बन जाएगा बच्चों? सन्ना। इसके बाद है षट प्लस ना, षट ट ठ ड ढ ण बनता है क्षण। तो आपको ये नियम पता है, जिसमें री रे श आ जाता है तो इस न कोण अपने आप हो जाता है, तो ये बन गया हमारा क्षणना। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम, वर्ग के पहले अक्षर को तृतीय अक्षर में परिवर्तित करना। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। केवल दो ही नियम हमने पढ़े हैं।